नमस्कार, मैं हनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल खबर 24 न्यूज़ पर। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि स्पेशल पर बताते हैं आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों में 10 दिनों के दौरान शक्ति या देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में प्रतिपदा में नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि की 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं: नंदा देवी, योगमाया, विद्यावासिनी शक्तिपीठ, रक्तदर्शिनी सतु, माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ, सहारनपुर दुर्गा, काशी भीमा पिंजौर और भ्रामरी भ्रमरांभा शक्तिपीठ नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्रि में एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास और दूसरी अश्विन मास। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और दशमी तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ समाप्त होती है। आइए जानते हैं 9 देवियों के बारे में। पहला रूप शैलपुत्री। देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती है। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित रखते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्रा पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। यह जानकारी भविष्य पुराण से ली गई है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन इन्हीं की पूजा अत्यधिक महत्व रखती है। इस दिन इन्हें विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। लोकदेव के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। चौथे दिन कुष्मांडा देवी के रूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में। इनका वाहन शेर है। माता का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनका कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माता का 6वां स्वरूप है कात्यायनी। अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली है। हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में इन्हें शक्ति या दुर्गा जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है।
वे भी प्रचलित हैं। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथम किया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध में उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा हैं। माता का सातवां स्वरूप है कालरात्रि माँ। दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थिर रहता है। इनके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के नाम से कई विनाशकारी रूपों में एक माना जाता है। माता का 8वां स्वरूप महागौरी। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इसमें समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत ही हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई। 9वां रूप सिद्धिदात्री माँ। दुर्गा जी का 9वां शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। सृष्टि में कुछ भी इनके लिए अगम्य नहीं रहता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। आज के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।